गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स हैं आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमने इसको इवेल्युएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स 1/2। देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। और 1/2 को आप टेंजेंट π/6 भी लिख सकते हैं। टेंजेंट साइन π/6। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये आपको पता है कि दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 2 cos और दिस इज 2 साइन इनवर्स 1/2 को मैंने लिख दिया साइन π/6। ये हमने जो है किया। हमें पता है कि 1/2 वैल्यू साइन की टेबल्स के अंदर आप देखेंगे तो साइन π/6 की वैल्यू आएगी। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्योंकि π/6 साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, तो वी गेट दिस टेंजेंट इनवर्स 2 cos, ये 2 इंटू π/6 ये आ जाएगा एंगल से। अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 cos एंगल आएगा π/3। अब हम cos π/3 की वैल्यू, ये टेबल्स में है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 10th क्लास में याद करते थे आप। cos π/3 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1 और दिस इज π/4। इसको ऐसे डायरेक्ट भी π/4 लिख सकते हैं आप। यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहें कि टेंजेंट इनवर्स 1, इसकी एंगल π/4 आएगा। और जैसे मैंने आपको सिखाया है कि पॉजिटिव वैल्यू है 1, तो टेंजेंट में लिखेंगे इसको टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट π/4। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इनवर्स जो है ऐसे हम निकालेंगे, इवेल्युएट करेंगे इसको। अब मैं 13 जो है क्वेश्चन पे आता हूं, 13 पे, कि सिंप्लीफाई दिस, इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट। यदि आप देखेंगे आपकी बुक में मैंने आप लिखे भी है पीछे, फॉर्मूले याद करने हैं। तो टेंजेंट 1/2 इंटू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 टेंजेंट इनवर्स x का, 2 टेंजेंट इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला है 2 टेंजेंट इनवर्स y का। ये बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं आपको, गिवन है आपके पास स्टेटमेंट के अंदर। अब यहां से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 2 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। वी गेट दिस टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, तो वी गेट दिस टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आ जाएगा। और ये इसे कैंसिल, तो वी गेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.2। 14 में लेता हूं एक्सरसाइज 2.2 में। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये थीटा है। देखिए बार बार मैं बता रहा हूं आपको, इनवर्स में जो क्वांटिटी है इनवर्स के अंदर, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल आएगा ये, और एंगल प्लस एंगल, तो साइन थीटा मानिए इसको अपने माइंड में, साइन थीटा इक्वल टू 1। जो ब्रैकेट के अंदर एंगल है, इस पूरे को हम एक बार इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। तो जो है टेबल्स के अंदर यदि आप ध्यान से देखें कि साइन थीटा 1 है, तो थीटा क्या होगा π/2। तो यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x
और 1 को मैंने लिख दिया sin π/2। जो sin π/2 1 होता है। अब ये साइन से साइन कैंसिल, तो वी गेट, इसका मीनिंग ये है, कंपेयर करेंगे आप दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। और अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहां से आप डायरेक्ट x इक्वल टू 1/5 लिख देते। क्यों? बिकॉज ये फॉर्मूला हमारे पास कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूले में जो है ये डोमेन सेम होना चाहिए दोनों का, x। तो यहां पे 1/5 है, यहां पे x है, तो इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू 1/5। तो फॉर्मूला आपको याद है तो बड़ा इजी होगा सोचना आपके लिए। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन। दिस मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x फाइंड आउट करना है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप देखिए, इसको माइंड में x मानिए आप, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y को हम ये लिख सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला याद भी किया हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स और x इज दिस x -2 और x + 1 / x + 2, ये x + y इंटू 1 - xy x -2 इंटू x + 1 और x + 2, ये आ जाएगा हमारे पास। और दिस इक्वल टू π/4। यहां पे कई बच्चे क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। आमतौर पे बच्चा क्या करता है कि ऊपर स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, वो लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करता है। यहां पे हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव नहीं करना, ये इक्वेशंस गिवन है, लेफ्ट इक्वल टू राइट तो गिवन है। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोल्व दिस इक्वेशन मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। नाउ टेक एलसीएम, टेंजेंट इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे एंड टेक एलसीएम, तो वी गेट x -2 इंटू x + 2, दिस इज एलसीएम। तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x² और प्लस 2x और -x, प्लस 2x और -x प्लस x एंड -2, ये हमारे पास आएगी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी x² और प्लस x और -2x -x और -2, ये आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान रखें, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा ये, और नीचे एलसीएम 1 के नीचे 1 है, तो फिर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में x -2 इंटू x + 2 एलसीएम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ आ जाएगी x² -4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई a - b इंटू a + b a² -b, ये हमारे पास आएगा। दिस इक्वल टू टेंजेंट π/4। ये टेंजेंट इनवर्स को हम राइट के अंदर जो है ट्रांसफर कर देते हैं, टेंजेंट इनवर्स को हम राइट में लेके जाएंगे तो बिकम्स टेंजेंट बन जाएगा। और यहां हमने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, और डिनोमिनेटर के अंदर फॉर्मूला जो लगा है वो a - b इंटू a + b a² - b² होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, जैसे इसको रेसिप्रोकल करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो x² + x² 2x², x कैंसिल, -2 -4, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे ही माइनस खोलेंगे x² से x² कैंसिल, माइनस प्लस तो -3 इक्वल टू 1। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, -3, और यहां से आप राइट के अंदर लेके जाएंगे तो 2x² इक्वल टू प्लस के 4 माइनस के 3, और यहां से 2x² इक्वल टू 1 आ जाएगा, x² इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस -1/2। तो इनवर्स में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इनवर्स में कई बार क्या है कि एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है x की, तो हमने यहां चेक करना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इक्वेशंस हम सोल्व करेंगे और वहां से x की वैल्यू जो आएगी, एक वैल्यू जो आएगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, उन पे हम चेक करेंगे वापस यहाँ पे। तो क्या चेक करेंगे, याद ध्यान रखें
पहले देखो x इक्वल टू 1/√2 जो है इसके अंदर पुट करेंगे 1/√2 और फिर चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता, और एक फिर -1/√2 पुट करेंगे। तो इनमें जो वैल्यू चेक सेटिस्फाई करेगी वही जो है रूट्स होगी इक्वेशंस का, सॉल्यूशन होगी इक्वेशंस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम दो केस बनाएंगे यहाँ पे। एक केस नंबर फर्स्ट, वी चेक x इक्वल टू 1/√2, 1/√2 यहाँ पुट करेंगे और ये एक नंबर बन जाएगा, ये भी नंबर बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं 1 आता नहीं आता। ये फॉर्मूला यही लगेगा दोबारा, वो नंबर्स में आ जाएगा। फिर -1/√2 पुट करेंगे तो मुझे शायद ये है कि नेगेटिव वैल्यू शायद सेटिस्फाई ना करे, तो इसलिए यहां पे आपने 15 क्वेश्चंस के अंदर ये चेक करना है। 15 क्वेश्चंस 2 पॉइंट जो एक्सरसाइज है 2 का मैं चेक भी कर लेता हूं आंसर, और ये आपने भी चेक करना है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। ये प्लस माइनस 15 क्वेश्चन है, प्लस माइनस रूट दोनों है, दोनों गिवन है, तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये जो वैल्यू आएगी, कई बार एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है इक्वेशन से जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं इसको जो है इस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ जी, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उसे जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक जो है चैनल के बारे में बताएं, बच्चों को बताएं कि मैथ्स बाय प्रदीप पंघार जो यूट्यूब चैनल है, इस पे कक्षा 8th क्लास से लेके और 12th क्लास तक मैथमेटिक्स जो है पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चे घर बैठ के बड़े आराम से ढंग से पढ़ सकते हैं। ये आपने जो है बच्चों को मैसेज देना है। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आप साथ कुछ क्वेश्चन और हैं। टू क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन दिस। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट 3π/4 ये है। और इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20th क्वेश्चन 2.2, दिस इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। 21 टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं यहां से। देखिए यहां पे मैं स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल कब होता है, जब ये वैल्यू इसकी रेंज से बिलोंग करे। टेंजेंट इनवर्स की यदि आप रेंज देखेंगे तो रेंज टेंजेंट इनवर्स की होती है -π/2 to π/2। साइन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स तीनों की रेंज -π/2 to π/2 होती है, सिर्फ ब्रैकेट का अंतर होता है, ये ध्यान रखेंगे। और अब देखिए 3π/4 जो है 105 डिग्री बनेगा, 135 डिग्री बनेगा, 135, और ये मैक्सिमम 90 तक है। तो ये जो वैल्यू है 3π/4 नॉट बिलोंग टू दिस, इसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता।
ये बिलोंग से नहीं करता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इस एंगल को इसके अंदर लेके आएंगे, लेकिन टेंजेंट का तो टेंजेंट ही रहना चाहिए, एंगल जो है वो इसके अंदर आ जाए, वैल्यू सेम दे, वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पे ये करते हैं टेंजेंट इनवर्स, इसको मैं लिखता हूं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, ये लिखता हूं पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है और एट पाई टी रेशियो नो चेंज, तो वी गेट दिस टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट पाई बाई 4, ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, पाई बाई 4 तो इसके अंदर है, लेकिन ये माइनस फिर एक्स्ट्रा आ गया, जब तक ये माइनस यहां से नहीं हटाएंगे हम तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस को हमने एंगल के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया, इसको लिख दिया टेंजेंट माइनस पाई बाई 4। आपको फॉर्मूले बताते थे हम, जो ऊपर फॉर्मूला लगाया मैंने ये लगाया है टेंजेंट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है। अब मैंने जो लगाया है टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है, बिकॉज माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और टेंजेंट विल बी नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट और एट माइनस थीटा टी रेशियो नो चेंज। माइनस थीटा का मीनिंग है 0 डिग्री माइनस थीटा। देखो इस बात का ध्यान रखें बच्चे, 0 डिग्री माइनस थीटा और फर्स्ट एंगल 0 डिग्री लाइज ऑन एक्स एक्सिस और ऑन एक्स एक्सिस वी नो दैट टी रेशियो नो चेंज, तो देयरफॉर tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये रिजल्ट था मेरे पास माइनस टेन थीटा था, इसको मैंने tan माइनस थीटा लिख दिया, ये फॉर्मूला है। और अब आप हमारे पास फिट है माइनस पाई बाई 4 रेंज से बिलोंग करता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वी गेट माइनस पाई बाई 4। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प हम लेते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है कि वैल्यू क्या है। तो यहां पे देखिए कि साइन इनवर्स के आगे नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे नेगेटिव क्वांटिटी है तो मेक इट पॉजिटिव, फर्स्ट वी मेक इट पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे हम। तो ये फार्मूला यहां ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला लिखवाए हुए आपको, वी गेट दिस साइन पाई बाई 3 और ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि ये अंदर से भी एक माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू है साइन पाई बाई 3 प्लस साइन को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन पाई बाई 6, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो वी गेट साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, 60 प्लस 30 90, ये पाई बाई 2 के इक्वल आएगा। आप एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 आएगा। और टेबल्स में साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आप कोशिश करें कि एंगल रेडियन में ही आप लिखें, कोशिश करें मैक्सिमम, और डिग्री में आप सोच सकते हैं, जो है डिग्री में सोच सकते हैं, लेकिन वैल्यू आप जो है कोशिश करें कि रेडियन में लिखें। रेडियन में इजी होगा यदि आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल्स मोस्टली हमारे को रेडियन में ही मिलेंगे, रेडियन में कोशिश करनी लिखने। नाउ दिस, अब ये कहता है इसको हमने करना है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेबल से कोड लिख सकते हैं हम, और ये नेगेटिव है तो फर्स्ट वी मेक इट पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3 और यहां पे फॉर्मूला ये लगेगा कि कोट इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, इनकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से पाई। तो
तो 0 से पाई होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल नेगेटिव है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करके निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और नाउ टेंजेंट इनवर्स रूट 3 और माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स रूट 3 प्लस कोट इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट। और ये जो चीज है यहां पे देखिए ध्यान से, जो ये है ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पाई बाय 2 होता है, लेकिन आप जो है फॉर्मूला लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने बताया है ये कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, और अदरवाइज आप जो है रूट 3 वैल्यू टेंजेंट में होती है पाई बाय 6 की, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 3 और प्लस कोट की वैल्यू रूट 3 होती है पाई बाय 6 की। ये टेबल्स जो है आपको याद होनी चाहिए, इसको कैंसिल तो पाई बाय 3 और ये कैंसिल पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 2 होता है माइनस पाई, और एलसीएम लेंगे तो वी गेट माइनस पाई बाय 2। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप डायरेक्ट भी इसको पाई बाय 2 लिख सकते हैं, जो यहाँ पाई बाय 2 आ चुका है, डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूले से। तो ऐसे आपने करना है। तो इसमें ये आपको एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है एक्सरसाइज, और इसके अंदर जो है आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।